देशवासियों का स्वागत है। आज आपको कष्ट देने का मुख्य कारण है नगर परिषद में चल रही धांधलियों और नगर परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में। नगर परिषद का चुनाव हुए लगभग 1.25 साल हो गया। जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन प्रधान जी का ये वादा था और एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट आया था कि अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, और लोगों ने भी बहुत उम्मीद के साथ प्रधान जी को प्रधान पद पर सुशोभित किया था। लेकिन आज 1.25 साल के बाद शहर का हर आदमी नगर परिषद की कार्यप्रणाली से दुखी है। प्रधान प्रशासकीय और संवैधानिक मुखिया होता है एक संस्था का, लेकिन प्रधान जी अपनी प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उनको निभाने में नाकामयाब हैं। मैं अगर नगर परिषद के ब्रांच वाइज बात करूं तो सबसे ज़्यादा शहर के लोग दुखी हैं प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स की ब्रांच से। उनमें बैठे कर्मचारी या तो सीट पे मिलते नहीं, अगर सीट पे मिल जाएंगे तो हर आदमी को घुमा देंगे कि आप पोर्टल पे ये करो, पोर्टल पे ये करो। लेकिन पोर्टल को ठीक करने का काम तो कर्मचारी का है। कह देंगे जी बाहर से एतराज लगाओ, उसमें आदमी का 100-150 रुपया खर्च होता है। प्राइवेट आदमी से जब एतराज लगाते हैं, अंदर एतराज जाता है तो उसको वो खारिज कर देते हैं 15-20 दिन बाद, दोबारा वही प्रक्रिया। लोग जो टैक्स भर के आते हैं उनकी पोस्टिंग नहीं की जाती। अगर किसी काम के लिए कोई फाइल अधिकारियों को दी जाती है तो 4 दिन बाद जाके आप कहोगे तो वो कहेंगे कि हमारी फाइल गुम हो गई, फाइल दोबारा बनाओ। पूरे शहर को प्रॉपर्टी टैक्स और इसके नाम पे, उसमें नाम ठीक करने पे तंग किया जा रहा है। लेकिन प्रधान जी इस मामले में बिल्कुल निष्क्रिय है। कर्मचारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। दूसरा, इसी ब्रांच का जो किराए की शाखा है, हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना, जो पुराने किराएदार 20 साल से पुराने किराएदार हैं उनको मालिकाना हक देने की है, उसमें पूरे तौर पर घपला चल रहा है। किसी आदमी को ये नहीं पता भी हमने कितने पैसे जमा करवाने हैं। शहर के लगभग आज तक 70 लोगों को स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री कराई गई है, लेकिन उनमें से 40 लोग ऐसे हैं जिनके नगर परिषद के कर्मचारियों ने पैसे ज्यादा भरवा लिए। अगर उन्होंने नगर परिषद में 2 लाख भरना था तो 3-3.5 लाख रुपया भरवा लिया। और मार्च 2023 से वो लोग धक्के खा रहे हैं नगर परिषद कार्यालय के। ना तो नगर परिषद पैसे वापस देना चाहती है, ना उनको सेटिस्फाई कर पाती है कि आपके पैसे वापस क्यों नहीं हो रहे। अब अगर लाखों रुपया लोगों का नगर परिषद में पड़ा है तो उसको वापस करने के लिए या तो भ्रष्टाचार में पैसे की मांग की जाती है या उनको अड़का कर, जिस कर्मचारी ने पैसे ज्यादा भराए हैं तो नहीं नगर परिषद उनकी जिम्मेवारी फिक्स करके जितने दिन अगले के पैसे रुके उनका ब्याज उस कर्मचारी से भरवाती। नगर परिषद के कर्मचारियों ने अपनी गलती करके लोगों को नुकसान किया है। इसी प्रकार हाउस टैक्स में हाउस टैक्स भराओ, उसकी पोस्टिंग नहीं है। किसी काम के लिए भी हर आदमी को कमेटी के कम से कम 10 या 15 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एनडीसी के मामले में प्रधान जी का जो कार्यालय है, जहां प्रधान जी बैठते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी डीलर बैठे रहते हैं। वो कर्मचारियों और लोगों के बीच में सेटिंग करवाते हैं और होता है। जबकि प्रधान जी के कमरे में प्रधान जी जब नहीं है कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए। प्रधान जी के कमरे में किसी पब्लिक के आदमी की उपस्थिति तभी होनी चाहिए जब प्रधान जी बैठे हो। लेकिन वहां सारा दिन ऐसे लोगों का जमावड़ा लगा रहता है जो लोगों को गुमराह करते हैं और कर्मचारियों से सेटिंग करवाते हैं। इसी प्रकार अगर हम सफाई शाखा की बात करें, नगर परिषद के पास कर्मचारी नहीं है। पहले हाउस ने भी प्रस्ताव पास किए थे, इस हाउस में भी पहली मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कर्मचारी लगाने के लिए किसी का ध्यान ही नहीं है। अगर शहर साफ को साफ करना हो, अगर स्वच्छता की सर्वे की बात आती है तो उस दिन स्वच्छता सर्वे वाले जिस दिन आते हैं उस दिन कर्मचारियों को और टेम्पो के आगे पीछे लगाकर शहर की सफाई दिखा दी जाती है। ये पूरा धोखा किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधान जी
किसी भी अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को निभाने में सफल नहीं हो रहे हैं। कोई भी काम करवाना हो, हर आदमी के 15 से 20 चक्कर लगेंगे, उसके बिना काम नहीं होता। अधिकारी या कर्मचारी अपनी सीट पर बैठे नहीं मिलते, बहाना होता है कि हम फील्ड में गए हैं, लेकिन उनका ना कोई मूवमेंट रजिस्टर है ना कुछ और है। कर्मचारी 2-3 दिन गायब रहता है दफ्तर से, उसके बाद जिस दिन आता है आके पिछले 3-4 दिनों की हाजिरी भर दी, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। इसी प्रकार तकनीकी शाखा में अगर सरकार ने ई टेंडरिंग के लिए HEW पोर्टल बना दिया, लेकिन HEW पोर्टल पर भी कमियों के कारण या नियमों का हवाला देके एक टेंडर को 5-5 बार 4-4 बार रद्द किया जाता है। अगर एक टेंडर को एग्जीक्यूट करना हो तो ठेकेदार के लगभग 5-6 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं प्रोसेस फीस के नाम से। EMD तो चलो उसकी वापस मिल जानी होती है। 5-4 बार अगर टेंडर रद्द हुआ कोई भी, तो उसको आप ठेकेदार का 20-25 हज़ार का नुकसान हो जाता है। उसके अलावा जो उसके पैसे फंसे रहते हैं उसमें उसका नुकसान होता है। अब HEW पोर्टल में सरकार ने एक प्रोविजन रखा हुआ है कि ठेकेदार अपना बिल उस पर अपलोड करेगा और पेमेंट होगी 21 दिन के अंदर। अगर 21 दिन में पेमेंट नहीं करी तो उसका ब्याज जो है वो जिस आदमी ने उसको डिले किया उसको पे करना होगा। लेकिन पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत चिट्ठियों के कारण लोगों की पेमेंट्स रुकी हुई है। पूरे हरियाणा में अगर मैं बात करूं, सारे विकास कार्य ठप हो गए हैं और करोड़ों रुपए की पेमेंट रुकी हुई है। पहले नगर परिषद में प्रधान और ईओ के पास पावर थी चेक काटने की, प्रधान से चेक काटने की पावर वापस ली और उसमें सरकार ने कहा कि 2 मेंबरों की एक कमेटी बनेगी जिसका चुनाव किया जाएगा उसकी बैठक में, और उसके बाद पेमेंट्स होंगी। किसी भी अधिकारी ने या प्रधान जी ने, पूरे हरियाणा में भी किसी भी प्रधान ने वो मीटिंग नहीं करवाई। अगर मीटिंग नहीं हुई और कमेटी नहीं बनी तो ठेकेदारों की पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट न होने से ठेकेदारों ने अपने कार्य बंद कर दिए। और ये एक सफाई मशीन जो चल रही है, जब ये लगाई थी तब ये कह रहे थे कि छोटी गलियों में भी सफाई करेगी, पूरे शहर की सफाई करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 6 साल से ये मशीन एक हमारे लिए सफेद हाथी बनी हुई है। लेकिन नगर परिषद के प्रधान जी या अन्य अधिकारी इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसको बंद किया जाए। जितने पैसे हम सफाई की मशीन को दे रहे हैं, अगर उतने पैसे में हम कर्मचारी रखें तो शहर चकाचक हो जाए। शहर में जो कूड़ा डंप पड़ा हुआ है उसको हटाने की बात थी, लेकिन अधिकारियों ने 2 लाख टन कूड़ा होते हुए 30,000 टन का टेंडर करके कुछ रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन कूड़े का डंप नहीं हटा। उसके बाद अब अगर उसको हटाने की बात है, हालांकि NGT ने नगर परिषद को जुर्माना लगाया, लेकिन उसके कारण उस पर भी नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहर में घूम रहे आवारा पशुओं के मामले में भी नगर परिषद नाकाम है। हमारे चुनाव में ये वादा था प्रधान जी का कि शहर को आवारा पशुओं से मुक्त किया जाएगा, लेकिन उसको टेंडर के फेर में घुमाकर भी इसको पकड़ने का हम टेंडर दे गए। 3 बार टेंडर लगा दिया, लेकिन टेंडर सिरे नहीं चढ़ा। उसका कारण भी ये नहीं है कि कोई ठेकेदार नहीं आया, ठेकेदार आए लेकिन कागजों में कमी निकालकर उसको रद्द कर दिया गया। और तीसरी बार कल दोबारा लगा है टेंडर, तो अब देखो क्या करते हैं। ये टेंडर कर देंगे, 2-2 महीने तक टेंडर खोले नहीं जाते। 2 महीने बाद टेंडर खोल के उनमें कागजी कमियां निकाल के उनको रद्द कर दिया जाता है। अब अगर मैं हाउस की बैठकों की बात करूं तो नगर परिषद कानून के मुताबिक हाउस की बैठक प्रति माह होनी चाहिए, लेकिन आज 1.25 साल हो गया, नगर परिषद की सिर्फ 4 बैठकें हुई हैं। उन बैठकों में जो प्रस्ताव पास होते हैं, नियम यह है कि 72 घंटे के अंदर उनका अनुमोदन के लिए DMC कार्यालय में भेजा जाएगा, लेकिन पार्षदों की हाजिरी पर साइन करवाकर 1.5 महीने तक या महीने तक उस मीटिंग के रजिस्टर को खुला रखा जाता है। प्रधान जी
और अधिकारी अपनी मनमर्जी से उस पर प्रस्ताव लिखकर सर्वसम्मति से पास है लिखकर महीने 1.5 महीने बाद डीएमसी के पास भेजते हैं। फिर वहां पर 20-25 दिन का प्रोसेस है। इस एक मीटिंग को पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए 4 माह का समय लग जाता है। अब तक सिर्फ 4 हाउस की बैठकें हुई हैं। उनमें जो प्रस्ताव पास हुए हैं, अगर तो कोई जनता का आदमी या जनप्रतिनिधि उन पर जाके दबाव डाले कि हमारा काम करवा दो, उसका टेंडर लगा दिया जाता है। क्या बोल रहे हैं? हमारी यह मांग है आप लोगों के जरिए कि प्रधान जी अपनी कार्यशैली को सुधारें, प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम लगाएं ताकि आम जनता तंग ना हो। जिन लोगों से स्वामित्व योजना के अंदर फालतू पैसे जमा करवा रखे हैं, उनको वो पैसे ब्याज सहित वापस करें और ब्याज की राशि जिन कर्मचारियों ने गलती से उनसे पैसे वापस लिए हैं, ब्याज की राशि उन पर रिकवरी के तौर में डाली जाए ताकि गलती करने वाले कर्मचारी को भी सजा मिल सके कि मैंने गलत काम किया था तभी मेरा नुकसान हुआ। धन्यवाद।